जैसे फाइनाइट वर्ब तो आपने सीखी है, तो फाइनाइट वर्ब जो होती है वो कितने भागों में डिवाइड की जाती है? दो में। कौन कौन सी? जैसे दो हमारी वर्ब होती हैं, देयर इज नो डाउट, लेकिन इतना बता दो कि जो दो फाइनाइट वर्ब हमारी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कुछ लोग कहेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सही बात है। क्या होगी हमारी? या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। अब आज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको आएगा ना कि इसमें तुमने हटा जा सकता है क्या? हेल्पिंग वर्ब को भी और डिवाइड किया जा सकता है? बोले हाँ। कौन? काय में? काय में? सिंगुलर और प्लूरल होता है। डायग्राम ये होगा एग्जाम मॉडल पर। अब एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है क्या इसको डिवाइड किया जा सकता है? बोले हाँ। कितने में? तीन भागों में। हम क्या बताएंगे? टू फॉर्म, बी फॉर्म, डी फॉर्म और बेटा हेड फॉर्म। तीन भागों में। बोले और भी कुछ हो सकता है? हाँ, इसमें भी अभी और कुछ हो सकता है। तो टू फॉर्म हमारी कौन कौन सी होती है? टू डज हेड। टू फॉर्म का भी कभी खाली ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, टू फॉर्म, बी फॉर्म या हेड फॉर्म लिखो तो टू फॉर्म के अंतर्गत बेटा आता है टू और बी फॉर्म की और हेड आता है। अच्छा, एक तो होगी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कोई तुमसे ये भी पूछे कि ये जो फाइनाइट वर्ब होती है वो टोटल कितनी होती है? 24। इसके बाद कोई ये पूछे कि वर्ब हेल्प, ये भी मत भूलना, कितनी होती है? 11 बोले मॉडल हो गई हमारी। ये टोटल हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? कोई इशू नहीं। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये है, हमको समझाना सिर्फ इतना है कि तुम लोगों का जो टाइम है ना इस समय वो गोल्डन टाइम है। इसका जितना आप सदुपयोग कर सकते हो उतना सदुपयोग कर लो भैया। अगर ये टाइम आपके जीवन का प्रीशियस बहुत कीमती वक्त अगर निकल गया, फिर दोबारा जीवन में कभी वापस नहीं आता। मस्ती दुनिया की हर चीज़ फिर से मिलेगी, वो कहीं कहीं नहीं आती। लेकिन इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जो आपके जीवन में एक महोत्सव की तरह आता है, एक फेस्टिवल की तरह आता है, वो ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। और एक बार अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन से निकल जाती है ना, तो बाद में सिवाय पछताने के हम लोगों के पास कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये 2 महीना है, 2 महीने में आपको किस तरीके से पढ़ना है ये तुम पर डिपेंड करता है। देखो, एक बात अपने मन में गांठ बांध लो, यार टॉपर तुमको बनना है, अच्छे नंबर तुमको लाना है, तो मेहनत भी तुमको ही करना होगी, हमको नहीं। ठीक है, हमारा काम है बेहतर तरीके से आपको सिलेबस कराना, सिलेबस को अच्छे से तैयार करना, क्योंकि सिलेबस कराने और सिलेबस को तैयार कराने में बहुत फ़र्क है। सिलेबस कराने के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन सिलेबस को करने में वक्त लगता है। समझ रहे? तो सिलेबस हमको लोगों को क्या करना है? तैयार करना है। बस इतना मान लो, क्या करना है? तैयार। और आज से ही आप ये डिसाइड कर लो कि हमको ये 2 महीना है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, किस तरीके से तैयार करना, कैसे क्या करना, ये तुम समझ लो। ठीक है, बाकी इक्वली 5 सब्जेक्ट्स पर बेहतर ध्यान दीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, और जिसके पास बायोलॉजी है वो बायोलॉजी पर। लेकिन पढ़ो अच्छे से, पढ़ना तुम्हारी जिम्मेवारी है, क्योंकि जितना अच्छे से आप पढ़ लोगे उतना ही तुम्हारी बेहतर ज़िंदगी बनती चली जाएगी। बाकी तुम समझदार हो, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे बहुत ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो गाइस, तो अब आप जा सकते हो।
वीरवान साहब आ गए। बेटा बढ़ते रहे। हो गया तुम्हारा। कल जाकर कहते हैं